हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने लगे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। इन अ डेमोक्रेसी, द वेल-बीइंग, इंडिविजुअलिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरी सिटीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड हार्मनी ऑफ अ नेशन। These are the wise words by Dr. APJ अब्दुल कलाम। फ्रेंड्स, अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क हर साल एक हैप्पीनेस रिपोर्ट जनरेट करता है, ये इवैल्यूएट करने के लिए कि हर कंट्री के सिटीजन्स कितने खुश रहते हैं। 2012 तक एक कंट्री की इवैल्यूएशन उसके इकोनॉमिक फैक्टर से की जाती थी, लेकिन 2012 में पहली बार यूएन को लगा कि एक कंट्री की इवैल्यूएशन उसके हैप्पीनेस इंडेक्स से भी करी जानी चाहिए। हैप्पीनेस रिपोर्ट जो दोनों इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंबाइन करके हमें बताएगी हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ अ कंट्री। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Let us take a look at India's ranking in this report. In 2012, 111 out of 148. 2013, again 111 out of 148. 2014, same, 111 out of 148. 2015, 117 out of 158. 2016, 118 out of 157. 2017, 122 out of 155. 2018, 133 out of 156. 2019, 140 out of 156. 2020, 144 out of 153. 2021, 139 out of 153. 2022, 136 out of 146. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इंडिया की रैंक ग्रेजुअली कैसे गिरती जा रही है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे? इंडिया रैंक्स 10 इन द वर्ल्ड्स मोस्ट अनहैप्पी कंट्री आउट ऑफ 146। थोड़ा सा हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, जो इंडिया से बेटर रैंक करती है। 2021 में पाकिस्तान 105 पे थी और 2022 में 103 पे। चाइना 2021 में 84 पे थी, 2022 में 82 पे। नेपाल 2021 में 87 पे थी, 2022 में 85 पे। श्रीलंका 2021 में 32 पे थी, बट उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से वो 2022 में 126 पे पहुंच गई। भूटान 2021 में भी 97 पे थी और कांस्टेंट मेंटेनेंस के साथ 2022 में भी 97 पे ही रही। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया के सिटीजन्स खुश नहीं रहते? वेल, इन रिपोर्ट्स को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। I'm too good. कर छोड़, ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें मुस्कुराना सिखाता हूँ। It's a simple 3-part process. 1, 2, 3. ट्राई करो। 1, 2, 3. तुम भी कोशिश करो ना। 1, 2, 3. ओह ईश्वर, बेचारी मुस्कुराना भूल गई। एक और रिपोर्ट के हिसाब से नंबर ऑफ इंडियंस हु बिकेम फॉरेन कंट्री सिटीजन्स इन पास्ट 9 months, दैट इज जनवरी 2021 से लेके सितंबर 2021 तक, इज 25 times of that of foreigners becoming citizens of India in past 5 years. चलो अब ये समझते हैं कि ये रिपोर्ट किन फैक्टर्स के बेसिस पे बनाई जाती है। यूनाइटेड नेशंस 6 फैक्टर्स कंसिडर करता है ये रिपोर्ट बनाते वक्त। नंबर 1, जीडीपी पर कैपिटा। नंबर 2, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नंबर 3, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। नंबर 4, जेनरोसिटी। नंबर 5, सोशल सपोर्ट। नंबर 6, परसेप्शन ऑफ करप्शन। यहाँ पे पहले 2 फैक्टर्स को डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है और बाकी 4 फैक्टर्स को सर्वे के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। इनको 0 to 10 स्केल किया जाता है, जिसमें 10 मोस्ट हैप्पीएस्ट लाइफ, 0 वर्स्ट लाइफ। जीडीपी निकालने का एक बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हम सब ने अपनी 11th और 12th क्लास में पढ़ा है। उसको हर कंट्री अपने स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के थ्रू पब्लिश करती है। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक कंट्री में ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना जीता है, उसकी लाइफ कितनी है, इसका भी डेटा हर साल WHO पब्लिश करती है। सोशल सपोर्ट, अगर हम किसी मुश्किल में हैं तो हम कितना रिलाय या भरोसा कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स पे,
रिलेटिव्स पे, नेबरर्स पे कि हमारी इस मुश्किल में वो हमारी कितनी मदद करेंगे। इसको हम स्केल करते हैं 0 to 10 पे। 0 मतलब वो बिल्कुल नहीं करेंगे, 10 मतलब वो हाँ हमारे साथ पूरे टाइम खड़े हैं। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। हमारी लाइफ में क्या हम इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि हम बिना किसी दबाव के कोई भी डिसीजन ले सकें, जैसे कि करियर चॉइस, मतलब क्या मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ या इंजीनियर, या रिलीजन चॉइस, क्या मैं हिंदुइज्म फॉलो करना चाहती हूँ, मुस्लिम्स या सिख, फूड चॉइसेस, वेज, नॉन वेज, व्हाटएवर, या फिर क्या मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन के निकल सकती हूँ। ये सब इसी के अंदर आता है। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? अब स्टाइपेंड ज्यादा नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। इंजीनियर बन के फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा। बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूंगा। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? जेनरोसिटी। हमने कब किसी चैरिटी प्रोग्राम में हिस्सा लिया था या फिर किसी नीडफुल या गरीब इंसान की मदद की थी? इसी सवाल को यूएन ऐसे बताता है कि खुश इंसान ही दूसरे की मदद कर सकता है। परसेप्शन ऑफ करप्शन। इस फैक्टर को 2 सवालों में पूछा जाता है। पहला, हमारी कंट्री में कितनी करप्शन है। दूसरा, हमारे बिजनेस में कितनी करप्शन है। इन 2 फैक्टर्स को इवैल्यूएट करके, इनके एवरेज को कैलकुलेट करके उसको स्केल किया जाता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर। इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे सुधरेगा ये मेरे लिए बताना तो मुश्किल है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल से ज़रूर सीख सकते हैं। स्वीडन, जो कॉन्स्टेंटली टॉप 10 कंट्रीज़ में आती है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस इंडेक्स। एक सिंपल फॉर्मूला है और वे ऑफ लिविंग जो फॉलो करते हैं, लेगोम, विच मीन्स एडिक्वेट, जस्ट राइट, मॉडरेट। बेसिकली लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी से दूर रहो, वर्क लाइफ को बैलेंस रखो, एट्सेट्रा। स्वीडन की कांस्टेंट टॉप रैंक पे रहने के लिए और जानकारी जानने के लिए मैं एक लिंक अपनी वीडियो की डिटेल्स में डाल रही हूँ, उसको ज़रूर देखें और जानें कैसे खुश रह सकते हैं सब। Thank you. Please like, share and subscribe. Thank you.